बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपने इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। आज की वीडियो जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो है वो अपनी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे इस वीडियो में। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने अपने वीडियो का आगाज़ जो है वो सुबह नाश्ते के साथ किया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं नाश्ता बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, जो है वो मीठे टोस्ट या फ्रेंच टोस्ट जो भी कह लें वो बना रही थी। और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ, डेली पराठा पराठा पराठा। और आज जो है वो मैंने बनाए थे और माशाल्लाह से उसने बड़े खुश होके और बड़ा इंजॉय करके जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो खा लिए थे। और साथ में जो है वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चावल गर्म किए थे जो रात को हम लोगों ने बनाए थे नाश्ते में। उन्होंने कहा मुझे थोड़े से चावल गर्म कर दो और साथ में 1 कप चाय, और मैंने भी जो है वो थोड़े से चावल लिए थे और साथ में मैंने चाय का 1 कप लिया था। तो हमारा जो है वो सुबह का नाश्ता यही हो गया था। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरी चाय बिल्कुल उबलने लगी थी, बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने काबू की है। और जिस दिन आपने रगड़ के चूल्हा साफ़ किया ना उस दिन तो चाय या दूध कुछ भी जो भी आप ऊपर गर्म करते हैं ना वो तो लाजमी बॉयल होता है। और जब बॉयल होके बाहर गिर जाता है ना फिर तो ऐसी बंदे की वो ख़राब होती है ना कि बस कुछ ना पूछें कि बस आज फिर दोबारा जो है ना वो मेहनत करके चूल्हा जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी बेटी का फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, साथ में मेरे हस्बैंड का जो है वो चावल भी गर्म है। अब जो है वो चाय छान लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी नाश्ता देती हूँ और अपनी बेटी को भी जो है ना वो साथ साथ नाश्ता करवाऊँगी और अपना नाश्ता जो है वो मैं बाद में करूँगी। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरा नाश्ता भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये देखें मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, साथ में 1 कप चाय लिया है, बेटी को भी नाश्ता करवा दिया था। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को नाश्ता करवाया। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद जो है ना वो मैंने किचन की सारी सफाइयाँ की। सफाइयाँ करने के बाद जो है वो फिर मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाइयाँ की और दोबारा से जो है वो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे भाई का अचानक फ़ोन आया कि हम लोग जो है ना वो घंटे डेढ़ में आ रहे हैं। तो बस मुझे जो है ना वो भागम दौड़ लग गई कि उन्होंने आ जाना, तो मैं उनके आने से पहले पहले जो है ना वो मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पर मैं चिकन का सालन बना रही थी, साथ में जो है वो मैंने गुड़ वाले चावल बना रही थी और साथ जो है ना वो बाकी जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर कर दूँगी। बड़ी जल्दी जल्दी में जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं और सारे काम किए हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मेरा सालन और चावल तो साथ साथ तैयार हो ही रहे थे। साथ जो है ना वो मैंने जल्दी जल्दी सलाद तैयार कर लिया था। मैंने कहा साथ में जो है वो सलाद तैयार कर लेती हूँ। साथ में जो है वो मैंने फ्रूट सैलड बना लिया था, क्रीम वाला जो फ्रूट चाट होती है वो बना ली थी। और साथ में मैंने दही बना लिया था और नमकीन चावल भी थे, वो भी सारा कुछ मैंने जो है ना वो साथ साथ जल्दी जल्दी में जो है वो मैंने तैयार कर लिया था। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मैं सलाद बनाने के बाद अब मैं फ्रूट सैलड बना रही थी। पहले इस बाउल में मैंने सलाद बनाया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसमें जो है ना सलाद थोड़ा सा बना था उसको मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया और फिर इस बाउल में जो है ना वो मैंने फ्रूट सैलड बना लिया, सारा कुछ काट के डाल के एक कॉकटेल का डब्बा डाला है। और अब जो है इसके ऊपर मैं क्रीम जो है वो डालूँगी और इसको मिक्स करके इसके ऊपर अनार के जो है ना वो निकाल के मैंने बीज डाल दिए थे। और बस मेरा जो है फ्रूट सैलड यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसको मिक्स करके बिल्कुल रेडी करके जो है ना वो साइड पे रख देते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरे चावल भी बिल्कुल दम के करीब पहुँच गए थे। तो बस अब इसको जो है वो दम पे लगा देती हूँ और मेरा सालन जो है वो भी तैयार हो रहा है। और बस साथ साथ जल्दी जल्दी जो है ना वो मैंने फ्रूट सैलड और साथ में सैलड तैयार किया और साथ में बाकी चीज़ें तैयार की। अब बस जो है वो मेरी रोटी बनाने वाली रह गई थी, रोटी बनाएंगे और उसके बाद जो है ना वो मैंने डाइनिंग टेबल अपना सेट कर दिया था। मेरे हस्बैंड जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चीज़ें रख रहे थे और साथ साथ जो है ना वो मेरी हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ पर ये देखें मेरा दही भी बिल्कुल तैयार हो गया था। सेम कल वाला जो मैंने कल बनाया था ना सेम वही है। उसी तरह दही के अंदर वो मैंने पकौड़ियाँ जो मैंने कल बेसन की बनाई थी वो डाल के
इसके ऊपर मसाला डाल के इसको भी बिल्कुल रेडी कर लिया था। और मेरा सलाद ये देखें ये भी बिल्कुल तैयार हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो मैंने सारी चीज़ें जो है वो अपनी तैयार कर ली थी। तो जी अब जो है वो मैं रोटी तैयार कर रही हूँ। मेरे भाई भाभी भी आ गए तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो रोटी भी बना लेती हूँ साथ साथ। और खाना खाने के बाद वो साथ में ना केक ले आए थे। अनाबिया की बर्थडे थी तो बस हम थोड़ा सा ऐसे डिले हो गए, कुछ नकाशा की तबीयत ख़राब थी, कुछ इसके बाबा की, तो ऐसे ही हम लोग जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं सके थे। तो बस वो अचानक आए हैं, अचानक केक भी साथ ले आए। तो बस खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने छोटी सी जो है वो सेलिब्रेशन भी कर रही थी साथ साथ। अब जो है वो रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद जो है वो फिर टेबल सेट करूँगी और आपके साथ जो है ना वो अपने टेबल की फाइनल लुक जो है वो शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोगों ने जो छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट की थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना वो सारे बैठ के अब खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें समेटी, बर्तन धो के रखी है जितने थे। और उसके बाद जो है वो बच्चों को तैयार किया, खुद थोड़ा सा तैयार हुई। और फिर हम लोगों ने जो है ना वो अनाबिया की फ़र्स्ट बर्थडे जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत हम लोगों ने कर ली थी कि चलो यादगार ही होती है, बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे कि हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी। और ज़्यादा हम लोगों ने किसी को भी नहीं बुलाया, बस भाई भाभी थे और हम थे और हमारे बच्चे थे। बस हम लोग 4 लोग ही थे, 4 और 2 बच्चे। तो बस यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने खाना खाने के बाद सारे काम किए। और ये देखें ये मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे तैयार किया था। और बच्चों का पता नहीं क्या है, जब तैयार हो जाते हैं ना तो इनका रोना शुरू हो जाता है। तो जी यहाँ पे जो है ना वो केक जो मेरा भाई लेके आया था, ये वाला केक था। इसके ऊपर हमने वो लाइट लगाई और हैप्पी बर्थडे वाला लगाया। तो जी माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है वो 1 साल की हो गई है। और नकाशा जो है उसने फरवरी में 4 साल की हो जाना है। तो बस हमने छोटी सी ये जो है बर्थडे सेलिब्रेट की थी हम सब ने बैठ के। और पहले हम लोगों ने इसके साथ केक कटिंग की, बाद में मेरे भाई भाभी ने जो है ना उन्होंने भी केक कटिंग की थी। तो बस मैंने जो है यहाँ पे केक काटा है। और अनाबिया का तो मूड ही सीधा नहीं हो रहा था। और नकाशा जो है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरा केक जो है वो कटेंगे, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, अनाबिया की नहीं करनी। वो नज़दीक कर लो ना दोबारा केक ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾएं ऐसे कर ले। चलो ये नाबिया को खिलाओ, नाबिया नाबिया को ये खा बेटा खा जल्दी से अच्छे। तो जी यहाँ पे जो है ना वो हम लोगों ने शाम का खाना भी खा लिया था, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ली थी। और अब जो है वो मैं किचन में आ गई थी और दोबारा से जो है वो मैं चाय बना रही थी सबके लिए। मैंने कहा चाय बना देती हूँ। चाय बनाई है। गुड़ वाले चावल तो मैंने आपको फाइनल दिखाई नहीं कि कैसे बने और मुझे बाद में भी याद नहीं रहा। तो ये जो है वो बचे हुए जो गुड़ वाले चावल थे, चलिए यहाँ से ही देख लें कि हमारे गुड़ वाले चावल बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी जो है वो तैयार हुए थे। तो बस यहाँ से आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ टेबल के ऊपर, क्योंकि अभी दम मैंने खोला नहीं था। और ऐसे ही जो है वो मैंने बाद में फिर मैंने डिश आउट किए थे, बस जहन से निकल गया। जब जल्दी जल्दी ऐसे काम होना फिर ऐसे ही होता है। तो ये देखें बर्तन सारे मेरे धुल गए हैं। और अब बस वो केक वाले बर्तन पड़े हैं, ये चाय वाले बर्तन होंगे। बाकी सारे काम जो है वो मेरे यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चाय को छानते हैं, कपों में डालती हूँ और सबको जो है वो चाय पेश करेंगे। चाय देने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोगों ने बैठा, बातें बातें की, बच्चों को फिर मैंने खाना शाना खिलाया। और बस हमारा जो है वो दिन का खूबसूरत जो दिन है उसका आज यहाँ पे इख्तिताम हो गया था।
तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।